हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो शिक्षक होती है ना उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो सरकारी है, प्राइवेट है, कैसे भी है, पर उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो उचित शिक्षा दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसका प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं किसी भी देश का जो भविष्य है ना, जो कहा जाता है वो शिक्षकों के कंधों पर है, वो ये वाकई में कंधों पर है। वो संसद में, विधानसभा में नहीं बनता किसी भी देश का भविष्य। वो टीचर तय करते हैं कि कैसा होगा, कैसे शेर हम तैयार कर रहे हैं, ये शिक्षक जानता है ना। उसके लिए शिक्षक को भी तो वैसा होना चाहिए ना। अगर आपको एक जॉब मिल चुकी है तो कतई आप ये ना समझें कि आपको आपकी मंजिल मिल गई। नहीं, ये आपकी एक जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कहूँ तो एक शिक्षक होना एक गर्व की बात है और इसकी एक बहुत बड़ी गरिमा है और उसको हमेशा बनाए रखना चाहिए। और कुछ ऐसे शिक्षकों ने कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिनकी वजह से सबकी, मतलब जितने भी शिक्षक हैं जो सच में कुछ करना चाहते हैं, मतलब सच में वो शिक्षक बन चुके हैं, तो उन्हें पता है कि वो एक साधन प्राप्त हो चुका है, अब वो कुछ करके दिखाएंगे। ऐसी सोच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कतई नाक कटा देने वाली कुछ खबर निकल के आ रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ऐसी चीज़ों से ना सभी शिक्षक पर प्रभाव पड़ता है और बिल्कुल पड़ता है। इसीलिए निगेटिव सोचने लगते हैं लोग, इज्जत नहीं करते शिक्षकों की, ठीक है। तो चर्चा करते हैं इस विषय में थोड़ा सा। तो ये खबर निकल के आ रही है पूर्णिया की। तो यहाँ पूर्णिया में ये खबर निकल के आ रही, जो बीडीओ ने शिक्षकों से पूछा देश में कितने राज्य हैं, एक भी जवाब नहीं दे पाए। ये ऐसे शिक्षक हैं, ये कतई मतलब ऐसे शिक्षक हैं। तो ऐसे लोगों के कारण फिर ऐसा हो जाता है ना, लोग ऐसे सोचते हैं जो सरकारी शिक्षक होते हैं उन्हें कुछ आता नहीं। भाई, जो सरकारी शिक्षक बनते हैं बहुत सारी मेहनत के बाद, बहुत सारी तैयारी के बाद बनते हैं। फिर वो इस जिम्मेदारी को समझते भी हैं। कई लोग बहुत सारा काम भी करते हैं, लेकिन एक ऐसे लोग हो जाते हैं जो ऐसी, मतलब उन्हें पता ही नहीं। बताओ कितने राज्य हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। आप सभी लोग टीचर हो ना, तो कितने राज्य हैं? इन राज्यों का उद्धार करना है आपको। एक शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप ज्वाइनिंग से पहले आप ये समझ जाइए कि ये आपको मंजिल नहीं मिली है, ये एक साधन है। याद रखिएगा, ये एक साधन है आपकी जॉब, और मंजिल तो अब आपको पानी है, कुछ करके दिखाना है इसके लिए, उस देश के लिए जिसने आपको ये जॉब दी है, ठीक है। और अगर आपको आपकी मिट्टी से प्रेम होगा ना, तो आप ऐसा ज़रूर करेंगे, ठीक है। एक कुछ अलग खबर निकल के आ रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब बिहार में तो ऐसी खबर निकल के आ रही, कहीं शिक्षक कुछ कर रहे हैं, कहीं किसी के साथ पकड़े गए या कुछ भी बदतमीजी कर दी। मतलब हद होती है किसी चीज़ की, ऐसा मत करिए। एक दूसरी खबर भी आ रही है बिहार से। यहाँ पर देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ पर बिहार के 5000 स्कूल की मान्यता रद्द की जाएगी, क्योंकि वो अब जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसको पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे पालन नहीं कर रहे हैं वो, मतलब कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं वो भी आप जान लीजिए। अभी हेडलाइन देखिए, झारखंड के बाद बिहार दूसरा राज्य जहां पर शिक्षा का अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। और शिक्षा का अधिकार, गरीब बच्चों के लिए एडमिशन लेना अनिवार्य है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा। बाकी कैसे हो रहा है उल्लंघन, ये जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। देखिए, नंबर 1, स्कूल में RTE के तहत बच्चों का दाखिला नहीं लेना, स्कूल में उपलब्ध सीट से कम सीट की जानकारी देना, गरीबों का एडमिशन नहीं करना, बताइए जो कि मेन है उनका एडमिशन नहीं करना, स्कूल में बच्चों की कक्षा तक 8 तक की शिक्षा पूरी कराने के बाद नहीं रखा जाना, छात्रों का एडमिशन टेस्ट लेना, ठीक है। ये भी गलत है, आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो। छात्रों से फीस के नाम पर दान शुल्क वसूलना, अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करना, निर्धारित मानकों के मुताबिक स्कूल का भवन ना होना, ठीक है। वो उसका भी भवन कैसा होना चाहिए, कैसी रोशनी आनी चाहिए, कि उसका भी असर पड़ता है बच्चों के स्वास्थ्य पर, उसके मानसिक विकास पर। अगर आपने बाल विकास पढ़ा है, सीटेट आपने निकाला होगा तो आपको पता होगा। छात्रों का शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न करना, और ये सब प्राइवेट कॉलेज की बात हो रही। पर प्राइवेट जो स्कूल होते हैं भाई, बहुत पैसा लेते हैं, बहुत परेशान करते हैं, पेरेंट्स को परेशान करते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, तो हद होती है। इसीलिए ये अब रद्द की जाएगी इनकी मान्यता। बच्चों को ट्यूशन के लिए दबाव डालना होता नहीं है कि आप चलो ठीक है, आप अलग से ट्यूशन लगा लो, हम वहाँ बता देंगे। बगैर मान्यता के स्कूल का संचालन करना, ये सारे कारण हैं। इसे शिक्षा का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए ये 5000 स्कूल हैं जो बिहार के, इनकी मान्यता रद्द की जाएगी, ठीक है। और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, आप शिक्षक बन चुके हैं तो आप इस शिक्षक पद की गरिमा का सम्मान करिएगा, कुछ करके दिखाइएगा इस देश को कि हाँ ठीक है, आर्मी के लिए ही बच्चे तैयार नहीं किए जाते, देश के भविष्य के लिए सबसे पहले वो स्कूल में तैयार किए जाते हैं शिक्षकों के माध्यम से। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको अच्छी लगी हो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नई अपडेट में। थैंक यू।